ये हम रैंडमली कॉल मिलाते हैं, शायद आपको कॉल मिल गई हो तो। अच्छा, हाँ जी, ये हमारा प्रोग्राम है। क्या आप हुकूमत से खुश हैं? आप इस बारे में कुछ कहना चाह रही हैं? हुकूमत से मैंने क्यों खुश होना है भाई जी? हुकूमत से तो खुश होती हैं वो जिनको मिनिस्ट्री दी हुई है हुकूमत ने। हुकूमत से हमने अवाम ने क्या खुश होना है? क्यों, आपको हुकूमत ने क्या कह दिया है? आप क्यों नाराज हैं? और हुकूमत ने क्या, हुकूमत को तो अपनी पड़ी होती है कि हुकूमत ने कहाँ पे फोटो सेशन कराने हैं, हुकूमत ने जाके कहाँ पे बयान देने हैं, कौन सी टाई खरीदनी है, कौन सी कंपनी की शर्ट पहननी है, कौन से दर्जे से सूट लेके आने हैं। हुकूमत को तो ये पड़ी होती है। हुकूमत को भी छोड़े, हम तो अवाम जो है ना, हम तो मीडिया वालों से बड़ा तंग आए हुए हैं। मीडिया ने आपके साथ क्या कर दिया? मीडिया ने क्या कर दिया जी? मीडिया ने तो इतने महंगे महंगे वो कुकिंग शोज निकाल दिए हैं और वो खड़ी हो जाती हैं खातून और आके बताती हैं जी ये बनाए वो बनाए। तो भाई वो बजट भी तो बताया करें ना, उस हिसाब से चीजें बताया करें जो हम अफोर्ड भी कर सके। मुझे तो तलाक होते होते बची है आपके प्रोग्रामों की वजह से। क्यों, आपको क्यों तलाक होने लगी है हमारे प्रोग्रामों की? भाई साहब, आप कह रहे हैं तलाक होते होते कैसे बची है? मेरी बात सुने ना, आप जो बताते हैं कि ये रेसिपी है, ये खाना पकाना है, तो मैं तो अपने मियाँ से लड़ रही हूँ कि मुझे चीजें ला के दें। अब वो मेरे पीछे पड़ता है कि जी मैं कहाँ से चीजें ला के दूं, मैं क्या यहाँ पे चोरी करूँ, डाके डालूं? अब इतनी महंगी महंगी चीजें हैं, एक चीज लेने जाओ तो 250-300 रुपए की एक चीज आती है। 250-300 में तो हम 10 बच्चों का खाना पका लें। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये बात सुनी जी उनकी, उन्होंने एक बहुत ये अहम पॉइंट की तरफ इशारा किया कि ये मीडिया से भी बड़ी नाराज है। आप मीडिया की वजह से मुझे तलाक होने वाली है। वो अपने कुकिंग शोज उनको बोले वो चैनल ही ना देखा करें। ये बहुत अच्छा आइडिया आपका है। ये इनको ये आपका मशवरा उनको तक पहुंचा देंगे कि वो चैनल ना देखें। वो कुकिंग चैनल्स अपनी जो लिस्ट है उसे हमने वैसे वो प्राइसेस कम नहीं करनी, हमने अवाम को इस हद तक नहीं लेके आना हमारे लीडरान ने, लेकिन हम ये कर सकते हैं, अवाम को ये मशवरा दे सकते हैं आप कुकिंग शो ना देखें। हाँ, कुकिंग शो ना देखें जिसमें टेम्पटेशन बहुत है। टेम्पटेशन होती है, इसलिए हमने प्राइसेस तो कम कर नहीं सकते। प्राइसेस तो अब रमजान आ रहा है, अब तो सुने और बढ़ेंगे। अच्छा, वैसे ये बहुत ये हम मुसलमान लोग हैं और देखें रमजान में प्राइसेस हम बढ़ा देते हैं। अच्छा कश्माला, ये हर जो मजहबी त्यौहार होता है हर कौम का, उसमें आपने देखा ईस्टर हो, कोई भी त्यौहार हो, सेल्स लग जाती हैं, सेल्स लग जाती हैं, 50% 80% डिस्काउंट्स हो जाते हैं। ये हमारा क्या मसला है? हमारा साइकोलॉजिकल मसला है। हम मुसलमान बहुत पाया के हैं, बहुत हमारा माइंडसेट बहुत है कि जितनी चीज़ें उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं रमज़ान के लिए, फिर रमज़ान में उनकी भी प्राइसेस बढ़ा देते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी कौन लोग करते हैं? गरीब आदमी तो नहीं करते। दुकानदार भी करते हैं। दुकानदार तो कम करते हैं मेरा ख्याल, ज़्यादा वो नहीं करते जो आपके साथ ही सीटों पे बैठे होते हैं। वो भी करते होंगे लेकिन दुकानदार भी करते हैं। यू जस्ट कैन नॉट एक्सोनरेट जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं और ये जो सारे हैं, ये जाके छापे मारे, निकालें और इम्प्लीमेंट कराएं। और चीफ मिनिस्टर्स को चाहिए ये इस चीज़ को इंश्योर करें और इन्फोर्स कराएं। गवर्नेंस का मामला है ना जी, कि आपने जो लिस्ट दी है प्राइसेस की, तो वाई शुड दे ओनली गो टू यूटिलिटी स्टोर्स, वाई नॉट इन द ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ क्या कर रही हैं कि बाहर से कोई चीज़ अगर इम्पोर्ट हो रही है तो कितने की हो रही है, या अगर फैक्ट्री से आ रही है तो कितने की, और कितना जायज़ मुनाफा है जो उनको लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नेंस के साथ शामिल हैं, और अगर फ्री मार्केट भी है तो कॉम्पिटिशन है, इसीलिए ये कमेटीज़ बनाई गई हैं। जी कश्माला, टाइम हुआ एक कॉल का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं चैनल 5 से नईम साकिब बात कर रहा हूँ। क्या अवाम हुकूमत से खुश है? इस पे हम कॉल मिला रहे हैं, आपसे कॉल मिल गई, क्या आप इससे बात करना चाहेंगे? सर प्लीज आप मुझे आइंदा ना कॉल करना, आपकी बड़ी मेहरबानी, ठीक है ना? उन्होंने कोई अच्छा काम करना नहीं है, ठीक है ना? आप वैसे ही बस फजूल बोलते जा रहे हैं, वो आपकी सुनते नहीं है, और आप भी ऐसे डीड किस्म के हैं कि आप बोलते जा रहे हैं इन्हीं इशू पे, और वो आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे। तो मेहरबानी आप मुझे बात नहीं करना चाहते? ओके नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी कश्माला, अच्छा एक अहम सवाल जो लोगों के जहन में है, क्या परवेज़ मुशर्रफ वापस आ सकते हैं? अगर वो आते हैं तो क्या आप लोग फिर उनका साथ देंगे? देखिए जी, परवेज़ मुशर्रफ साहब इस वक्त तो मुल्क से बाहर हैं, और जब वो आ जाएंगे तो तब देखेंगे हमारी पार्टी क्या फ़ैसला करती है, उस वक्त देखेंगे। पार्टी सारी इकट्ठी है इस वक्त, तो वो ना मुल्क के अंदर हैं और ना भी आने का हमने कोई उनका इरादा सुने। आएंगे तो उनका भी मुल्क है, तो फिर देख लेंगे अगर वो सियासत में किस तरह आना चाहते हैं और हमारी पार्टी को क्या सूट करता है। आप साथ देंगे या नहीं, अभी कोई डिसाइड? पार्टी जो हमारी करेगी तो इकट्ठे ही करेंगे ना फैसला। क्या आप जो मौजूदा रोल है वुमेन का इसमें, असेंबली में, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, इसमें आप मुतमिन हैं ऐसा होना चाहिए? लेकिन जी मैं तो शर्मिंदा हूँ, क्योंकि
जो इस मुल्क में जिनका ये बहुत बड़ा प्रचार करते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, जो एक खातून थी और आज उनकी पार्टी की हुकूमत है और आज दिन तक वुमेन मिनिस्टर ही ना लगाई, और उसका एक्सक्यूज़ ये देते हैं क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने पास ही रखी हुई है। मतलब मेरे तो ख्याल में इट्स द लीस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ फॉर देम कि उन्होंने उसकी ज़हमत ही नहीं की कि वो वज़ीर उसके ऊपर लगा दिया जाए। और अदर देन दैट इस बजट में और किसी की कटे ना कटे, वुमेन मिनिस्ट्री का बजट बढ़ने के बजाय कम गया, जो कि पहले ही नेग्लिजिबल था, और काट दिया गया है। सो 1/3 ऑफ द बजट हैज़ बिन कट डाउन। इसका मतलब ये कि औरत जो हमारी 52% आबादी है इस मुल्क की, उसको हम इतना अनइम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। और उसकी फैसिलिटेशन के लिए हमने क्या किया है, मतलब हम पिछले दौर में हम ऑनर किलिंग के ऊपर मेरा बिल लेकर आई, हदूद के ऊपर मैंने अमेंडमेंट्स डाली, वो हमने की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई। ऑनर किलिंग पे भी और काम की ज़रूरत है। ये लोग बहुत बड़े कसीदे तब पढ़ते थे कि जी हदूद को रिपील कर दो जी। आज तो इनके साथ हर हुकूमत की कंसेंसस है, तो आज ये कर दें, रिपील कर दें। आज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हमने तो कुछ करते हुए नहीं इनको देखा। तो ये कि हर कोई अपने आप को बोस्ट करने पे लगा हुआ है। सुर्खी पाउडर ऊपर एक चीज़ के कर दो और बोलो जी ये मैंने किया, नाम तब्दील कर दो और बोलो मैंने किया। लेकिन जेन्युइन औरत की एम्पावरमेंट, जेन्युइन औरत के लिए अपॉर्चुनिटीज़, रिस्पेक्ट का पहलू जो है वो मैंने नहीं देखा कि इनकरेज हो रहा है। वो जब तक नहीं होगा तब तक हमारा मुआशरा ना तब्दील होगा ना आगे बढ़ेगा। नहीं, औरतें खुद भी तो क्या करती हैं, असम्बलियों में लड़ाई झगड़े एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो रही हैं। देखिए मैं सिर्फ ख़वातीन की और बात नहीं कर रही हूँ, पार्लियामेंट की ख़वातीन की, मैं तो उस 52% औरत की बात कर रही हूँ जो हम लोगों की तरफ मुंह उठाए देख रही हैं कि हमारे लिए क्या करेंगे, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों पार्लियामेंट के अंदर। ये अगर आप मर्द हैं तो आपके घर में एक बहन भी बैठी है, एक माँ भी है, आप एक बेटी के बाप भी होंगे, तो आपकी एक बेबी है जो औरत है, तो आपका रिश्ता देखें 4 औरतों से किस तरह मुंसलिक है। और औरत के बगैर एक घर इनकम्प्लीट है, तो हर घर का हिस्सा है औरत। तो जब तक मर्द उस औरत को रिस्पेक्ट और एम्पावर नहीं करेगा तब तक तब्दीली नहीं आएगी, तब तक उसके अंदर तालीम नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हमारा मुआशरा तरक्की पजीर जो है ममालिक में नहीं शामिल हो सकता, तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक में। सो मेरे ख्याल में औरत को ऑन बोर्ड करना ये हुकूमत की अव्वल तरीन तरजीहात में से एक होना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है जी? तालीम के ज़रिए। बात जारी रहेगी, एक कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है लाइन पे? और जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक हैं आप? कौन सा बात कर रहे हैं? और जी मुझे फीका अक्लमंद कहते हैं जी, अपने अल्लों फैसलाबाद लैलपुर से बोल रहा हूँ मैं। लैलपुर के लोग मुझे बड़े अक्लमंद कहते हैं जी। अच्छा, फीका अक्लमंद साहब, ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आवाम हुकूमत से खुश है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आप मुझे ये बताएं, रमजान पैकेज में यूटिलिटी स्टोर पर हुकूमत ने चीनी 10 रुपए फी किलो बढ़ाई, आवाम की कहीं से कोई चीज निकली? नहीं निकली, इसलिए कि आवाम हुकूमत से बहुत खुश हैं। वो इसलिए कि हुकूमत ने आवाम का गला जो है इतनी खूबसूरती से दबाया हुआ है कि ना उनकी चीख निकल सकती है और ना ही उनका दम निकल सकता है। ये इसलिए कि हुकूमत जो है वो अवाम पे हुकूमत नहीं कर रही है, हुकूमत जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर हुकूमत कर रही है। आप मुझे ये बताएं कि मुल्क में सैलाब की तबाह कारियों से हजारों लोग मुतासर हुए हैं। सदर का दौरा बरतानिया मुतासर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये दौरा अवाम के मफाद के लिए किया जा रहा है। फीका साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती रहेगी जी। कश्माइला, हमारा तकरीबन सारा मसला यहाँ प्रोटेस्ट से हल होते हैं, सारे मसाइल जो भी है। जब वो स्ट्रीट पावर शो की जाती है तो मेरा ख्याल जिस तरह चीफ जस्टिस वाला करते हैं, जहाँ चीफ जस्टिस वो एक वाहिद है, मुझे तो और कोई स्ट्रीट पावर का वाकया नहीं आता। तो आप इस पे ये जाली डिग्री वाले मसले पे या महंगाई के खिलाफ आपकी पार्टी ने कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया, सिवाय असम्बली में खड़े होकर तकरीर कर दी काफ़ी है? देखिए मेरी बात सुने, ये तो खाली पार्टी नहीं, हमारी आवाम जिस तरह आप देखें लोड शेडिंग के ऊपर सड़कों पर निकल रही, मुजाहरे भी कर रही, आपने देखा है महंगाई पे भी जगह जगह मुजाहरे हुए, क्या रिजल्ट निकला है? आप लोगों को ये नहीं तरगीब दे सकते कि आप बाहर निकल के चीज़ें तोड़ें, मुश्तिल हो जाएं, ये हो जाए। आपको
चीज़ें मैनेज करनी है, हुकूमत को एहसास दिलाना है। लोग खुद तंग आकर आपके देखें, किसी लीडर को निकलने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग खुद गलियों में थे पावर शॉर्टेज के ऊपर। क्या हुआ? क्या लोड शेडिंग बंद हो गई? वो कहते हैं लोड शेडिंग नहीं बंद हुई, बिजली बंद हो गई। वही बात आप देखें ना, तो वो उनका बेचारों का तकलीफ में, एगनी में कोई कमी तो नहीं हुई, इजाफा ही हो रहा है। अब ये बारिशें ना होती, ये बारिशों की दुआ होती रही, डैम में पानी नहीं है, पानी आ गया तो वो रहमत के बजाय जहमत बन गया हमारे लिए, फ्लड्स आ गए, लोग और मुसीबत में पड़ गए। डैम्स होते तो उसके अंदर ये पानी सेव हो जाता। हम छोटे छोटे डैम्स पता नहीं क्यों नहीं बनाते, जैसे बाहर के मुल्कों में रेजर्वॉयर्स बने होते हैं। तो आपकी हुकूमत थी, आप लोगों ने क्यों नहीं बनाए उसमें? तो बहुत गलती की इन्होंने। नहीं, ये गलती से मसला हाल 8 साल हुकूमत रही और आपने बिल्कुल, वो शौकत अजीज साहब ने एक बहुत बड़ा ये ब्लंडर किया कि उन्होंने एनर्जी के ऊपर और पानी के ऊपर उस वक्त भी आप ऐसे ही बात करती थी, ऐसे ही कहते थे ये गलत कर रहे हैं। I always used to say that. I'm on record. ये सिलसिला जारी रखते हैं, इधर कॉल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? अरशद बोल रहे हैं अरशद, कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी, मैं यहाँ से लाहौर से कर रहा हूँ बात। जी अरशद साहब, क्या करते हैं आप? बस 2 आदमी है भैया। आवाम हुकूमत से खुश है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं जो कुछ अपने तखय्युल में या अपनी सोच में जो है, मैं थोड़ी सी कुछ पंजाबी शायरी से लगाव रखता हूँ। जी सुनाएं, जरूर सुनाएं जी अपनी। तो मैं वो आपके नजर कर रहा हूँ। साडी ये हुकूमत दा वेख लो कमाल, जिंदा रहना लोकां दा ए हो गया महाल। महंगाई वाली लोको हुण हद मुक गई, रोल गए गरीब हन जिंद सुक गई। ओ मुल्क च पै गया जे हर शै दा काल, साडी ये हुकूमत दा वेख लो कमाल। गंदम दा रेट एकदम ए चढ़ाया ए, जिमीदार खुश कीते इना फरमाया ए। उदों दा इमाड़ियां ते आ गया जवाल, साडी ए हुकूमत दा वेख लो कमाल। किवें कोई खरीदे आटा सब्जी ते चावले, कर कर रोंदे पे ने लखां ए बलावले। गोश्त दे मुल पई विकदी ए दाल, साडी ए हुकूमत दा वेख लो कमाल। गरीबां दी मुहब्बत दा लेबल लगांदे ने, कुर्सी ते जाके सब कुछ भुल जांदे ने। मुद्दतां तो वेखी असां इन्हां दी ए चाल, साडी ए हुकूमत दा वेख लो कमाल। बड़े बड़े इन्हां ने बनाए मंशूर ने, उन्हां तो हमेशा यारो खुद रहिंदे दूर ने। हाथी वाले दंदां दी इन्हां दी मिसाल, साडी ए हुकूमत दा वेख लो कमाल। खुद नू गरीबां दा ए हामी सदांदे ने, बिजली ते पानियां दे बिल पे वधांदे ने। आपे ने व्यापारी नाले आपे ने दलाल, साडी ए हुकूमत दा वेख लो कमाल। गरीबां दी ते जान हुण लब्बां उत्ते आई ए, मुश्किल हो गया खरीदना दवा।